हर हर महादेव कैप्रिकॉन्स। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। तो कैप्रिकॉन्स, थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि हमारे कैप्रिकॉन्स के लिए 7 मई टू 14 मई ये जो वीक है, इस वीक आप लोगों के करियर में क्या कुछ न्यू ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, क्या कुछ टर्निंग पॉइंट्स हैं, क्या कुछ आपकी करियर लाइफ के लिए गाइडेंस है। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट में आपको गाइडेंस दिया जाता है, तो वीडियो के लास्ट का जो पार्ट है उसको बिल्कुल मिस मत करना। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आप लोगों की करियर रीडिंग कि आपके करियर में इस वीक क्या होने वाला है। तो कैप्रिकॉन्स, अगर आप लोगों को लव रीडिंग देखनी है तो मैंने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी लव रीडिंग अपलोड की हुई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों की इस वीक की लव रीडिंग का आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप लोग वो रीडिंग देख सकते हैं। तो देख लेते हैं कि आप लोगों के करियर में इस वीक क्या होने वाला है। फर्स्ट कार्ड आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का, सेकंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट। इस वीक आप लोगों की कोई विश है अपने करियर से रिलेटेड, वो विश आप लोगों की पूरी होने वाली है। फाइनली हमारे कैप्रिकॉन्स को जजमेंट मिलने वाला है। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, जस्टिस, मैंने बोला था ना जस्टिस मिलने वाला है आप लोगों को। 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी आप लोगों के लिए आया है, एंड आया है आप लोगों के लिए स्ट्रेंथ। 4 ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, द स्टार, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर, 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो इनफ एनर्जीज आप लोगों के लिए आ गई है इस वीक के लिए। बाकी हमें अगर नीड होगी, कुछ हमारे क्वेश्चंस रह जाएंगे तो हम और कार्ड पिक कर लेंगे आप लोगों के लिए। तो कैप्रिकॉन्स, शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। तो सबसे पहला कार्ड आप लोगों के लिए आया है यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो आप लोगों के करियर में मैं देख पा रही हूँ कुछ हमारे यहाँ पर कैप्रिकॉन्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने करियर में नई शुरुआत की है। हो सकता है किसी ने यहाँ पर कोई कोचिंग ज्वाइन की हो, नया इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा जो है नॉलेज गेन करते हुए इस वीक मुझे दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही इस कार्ड से यूनिवर्स, बाबा महादेव मुझे ये भी बता रहे हैं कि कुछ हमारे कैप्रिकॉन्स ऐसे हैं जो अभी कुछ नया सीखने तो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बोला जा रहा है इस वीक के लिए आप लोगों के करियर के लिए यही गाइडेंस है कि जो भी कुछ आप सीखने के लिए गए हैं, ठीक है, उसको जो है पूरा ध्यान लगा करके उसे सीखिए। जितना हो सके अपने करियर फील्ड के बारे में नॉलेज गेन कीजिए। ठीक है, और डिस्ट्रैक्शन से आपने इस वीक बचना है। ठीक है, क्योंकि थोड़े से स्वॉर्ड के कार्ड है, थोड़े से जो है ऑब्स्टिकल्स रह सकते हैं आप लोगों के करियर में। ठीक है, वैसे ज़्यादा नहीं है क्योंकि जजमेंट का और आप लोगों के लिए जस्टिस का मतलब बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। तो थोड़े से ऑब्स्टिकल्स पता है किस वजह से रह सकते हैं आप लोगों की लाइफ में, क्योंकि कहीं ना आप अपने करियर से बीच बीच में ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पूरे फोकस के साथ नहीं कर पाते। इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे कैप्रिकॉन्स के लिए द एम्परर का कार्ड भी आया है। तो आप लोगों को यही बोला जा रहा है कि अपने करियर में जितना हो सके पूरे डिसिप्लिन के साथ आप लोगों ने आगे बढ़ते जाना है। अगर आप ऐसा कर जाते हैं, और हाँ, आप लोगों के लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया है, तो कुछ हमारे कैप्रिकॉन्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन का जो कारण है वो ये भी है, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाते हैं ना, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी भी आ जाती है। तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि थोड़ा सा रिलैक्स होइए पहले तो।
ठीक है। फिर पूरी स्ट्रेटजी बना करके, ठीक है, अपने करियर पर पूरे डिसिप्लिन के साथ आपने अपने करियर में आगे बढ़ते जाना है। और ना कुछ हमारे कैप्रिकॉन्स यहाँ पर ऐसे हैं जो किसी न किसी वजह से, हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो जो कि उनके अकॉर्डिंग नहीं हुआ हो, इसीलिए कुछ हमारे कैप्रिकॉन्स का जो है ध्यान जो है पास्ट में अटका हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि भाई स्टक मत रहिए अपने करियर में, ठीक है, अपने करियर में आगे बढ़िए, क्योंकि आपके करियर में काफ़ी कुछ अच्छा आपके साथ होने वाला है। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन से आपने बचना है और अपने पास्ट की चीज़ों को ना आपने लेट गो करना है। ठीक है, पास्ट की चीज़ों को लेट गो करना है और अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट में आपने जो है अपने करियर के लिए एक्शन लेना है। ठीक है, तो ये कार्ड जो आपके लिए आए हैं, और ना आप लोगों के लिए जजमेंट का कार्ड आया है कैप्रिकॉन्स। तो यानी कि इस वीक हमारे कैप्रिकॉन्स की जो करियर है उसमें कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग आ रही है, कुछ ना कुछ ईश्वर न्यू अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अभी तक अगर हमारे कैप्रिकॉन्स के पास जॉब नहीं था, काफ़ी समय से जॉब ढूंढ रहे थे, अपने करियर में स्टक थे, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टक सिचुएशन का कार्ड भी आया है, हैंग्ड मैन का कार्ड आया है, जो कि दिखाता है कि कुछ हमारे कैप्रिकॉन्स अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं। तो आप लोगों के लिए फाइनली जस्टिस आ रहा है इस वीक कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए जस्टिस आ रहा है और आप लोगों की लाइफ में बैलेंस आ रहा है। आप लोगों को बैलेंस करके चलना है, ठीक है, अपनी और अदर चीज़ों में, और अपने करियर को जो है आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप लोगों को जजमेंट ज़रूर मिलेगा। जजमेंट का कार्ड तब आता है जब आप लोग काफ़ी समय से आपका कोई करियर में कुछ काम रुका हुआ था, तो वो चीज़ें फाइनली आपकी जो है होंगी, मतलब कि मूव होना शुरू होंगी। आपको काम नहीं मिल रहा था, जॉब नहीं थी आपके पास, तो फाइनली न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, न्यू बिगनिंग आ रही है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, न्यू बिगनिंग आ रही है आप लोगों के लिए। ठीक है, न्यू बिगनिंग आ रही है आप लोगों के लिए ईश्वर की तरफ से। अगर उस न्यू अपॉर्चुनिटी को अगर आप ग्रैब कर लेते हैं, अगर उस न्यू अपॉर्चुनिटी को जो ईश्वर आप लोगों के लिए देख रहे हैं, डिवाइन आप लोगों के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आपके करियर में, लेकिन कहीं ना कहीं आप नहीं ले रहे हैं उस चीज़ को, तो आप लोगों के साथ इस वीक ऐसी सिचुएशन बने कि कोई जॉब का ऑफर आपके पास आए, या कोई और आपकी जो है कहीं पर जॉब लगवा दे, किसी के रेफरेंस से आपकी लगने पाए, तो आप ना आपको उस अपॉर्चुनिटी को लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंसान होते हैं वो तो एक जरिया होते हैं, लेकिन यूनिवर्स और डिवाइन ही आपकी मदद कर रहा होता है। और इस कार्ड से ये प्रूफ भी हो गया है कि डिवाइन आपको दे रहे हैं, तो आपको उस चीज़ को लेना है, अपने पास्ट को लेट गो करना है। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप लोगों को जस्टिस मिलेगा, करियर में एक हायर पोजीशन आप लोगों का इंतज़ार कर रही है। कुछ लोगों का यहाँ पर ऐसा है जो हमारे कैप्रिकॉन्स काफ़ी समय से एक ही पोस्ट पर काम कर रहे थे, ये आपके प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकती है और आपके जो है गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो सकती है। अगर आप अभी तक एक ही सैलरी पर काम कर रहे थे, एक ही जो है पोस्ट पर काम कर रहे थे, तो आपकी सैलरी और पोस्ट बढ़ने की, पोजीशन बढ़ने की आपके लिए दो दो कार्ड्स आए हैं। आप लोगों की पोजीशन बढ़ सकती है आप लोगों के करियर में, ठीक है, और आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है। ठीक है, पावर बढ़ते हुए मैं देख रही हूँ, पावर ना किसी भी तरीके से आपके करियर में ना आपकी पावर बढ़ रही है कहीं ना कहीं, और कॉन्फिडेंस भी आते हुए मैं देख रही हूँ। जो हमारे यहाँ पर शुरू में मतलब कॉन्फिडेंस की आप लोगों में थोड़ी सी जो है कमी दिख रही है, वही कॉन्फिडेंस लास्ट में, इस वीक के लास्ट में आप लोगों का इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप ऑर्डर देंगे लोगों को, है ना, ऐसी पावर में आ रहे हैं आप कहीं ना कहीं। तो मैं देख रही हूँ कि करियर की जो एनर्जी आई है आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी आई है, लेकिन करंट में ना कुछ हमारे कैप्रिकॉन्स ऐसे हैं जिनके आसपास काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है उनके करियर फील्ड में। तो हो सकता है आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जिस वजह से ना आप मतलब कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, इस वीक बहुत मेहनत कर रहे हो आप, और नो डाउट आपको उसमें सफलता भी मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक डिवाइन सोल हैं और ईश्वर ने आपको इतनी स्ट्रेंथ दी है कि स्ट्रेंथ का कार्ड भी आप लोगों के लिए आया है। तो कैप्रिकॉन्स, ईश्वर ने आपको इतनी स्ट्रेंथ दी है कि आप एक लायन को भी डॉग की तरह टेम कर सकते हैं।
इसका पता है क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, बड़े से बड़े ऑब्स्टिकल्स को तोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं अपने करियर में। तो इतनी पावर आपके अंदर है। और कहीं ना कहीं हमारे कैप्रिकॉन्स कुछ यहाँ पर स्टार सीड्स भी हैं। द स्टार का कार्ड आया है, इससे आप लोगों को इस वीक के लिए ये गाइडेंस दिया जाता है कैप्रिकॉन्स के आप लोगों को ना अपने करियर में, अपनी करियर लाइफ में और अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में और अपने मटेरियल वर्ल्ड में आप लोगों को बैलेंस बना करके चलना है। आप लोगों को अपने करियर को भी साथ लेकर के चलना है, फैमिली को भी नहीं भूलना है और अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी साथ लेकर के चलना है। ठीक है, क्योंकि जो भी कुछ हमको देते हैं ना वो डिवाइन देते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ द हैंग्ड मैन, ये भी एक स्पिरिचुअल पर्सन है। द स्ट्रेंथ के कार्ड में भी अगेन ये दिखाया गया है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं। और जजमेंट के कार्ड में भी, जजमेंट हमेशा उसको मिलता है जो एक स्पिरिचुअल पर्सन होता है, जो अच्छे कर्म करता है, अच्छे कर्मास करता है। ठीक है, और किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचता, एक डिवाइन सोल होता है, एक प्योर सोल होता है। तो फाइनली आप लोगों को जस्टिस मिल रहा है इस वीक। ठीक है, कुछ लोगों के करियर में ना इतनी ज़्यादा ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है कि स्टार की तरह चमकते हुए आप जो है दिखाई दे रहे हैं। यानी कि इस वीक में आप जो कुछ भी एक्शन लेंगे ना कैप्रिकॉन्स अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, तो मैं देख पा रही हूँ कि आप इस कंपटीशन को, इस 5 ऑफ वॉन्ड्स का ये जो इतना ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है ना, इस कंपटीशन में आपको जीत मिलेगी और फाइनली आप स्टार की तरह चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस कार्ड से यूनिवर्स आप लोगों को ये भी गाइडेंस दे रहे हैं कि ईश्वर आपको इतनी स्ट्रेंथ दे रहे हैं, ईश्वर आपको जजमेंट दे रहे हैं, जस्टिस दे रहे हैं। तो आप लोगों का भी ये हक बनता है कि आप भी ईश्वर के लिए थोड़ा सा समय निकालें। ठीक है, क्योंकि 7 चक्रास हमारे बॉडी में होते हैं, स्पिरिचुअलिटी का पार्ट होते हैं। तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनने की भी आपको ज़रूरत है। आप थोड़ा सा, जो भी आपके ईश्वर परमात्मा है, अगर आप बाबा महादेव में विश्वास रखते हैं तो भाई रोज़ संभव ना हो सके तो मंडे के दिन जो है मंदिर ज़रूर जाएं, बाबा महादेव की थोड़ी सी पूजा भक्ति करें। ठीक है, क्योंकि डिवाइन की ना पूरी ब्लेसिंग्स मैं आप लोगों के ऊपर देख रही हूँ। और ये जो वीक रहने वाला है ना आपका, फाइनली बहुत ज़्यादा जो अच्छा वीक रहेगा ये आपका। बस आप लोगों को क्या करना है, जिस भी चीज़ में आपने हाथ डाला है, बिना ओवरबर्डन हुए उस चीज़ में आपने आगे बढ़ते जाना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फील्ड के बारे में नॉलेज गेन करनी है। ठीक है, और अपने कंपटीशन को पार करना है आप लोगों ने। लेकिन वो कैसे पार होगा? डिसिप्लिन से पार होगा, क्योंकि डिसिप्लिन का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। ये जो एम्परर का कार्ड है बहुत मेहनत करवाता है ये। आप ये मत सोचिए कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत आपको बहुत करनी पड़ेगी। क्योंकि जस्टिस भी, ईश्वर जस्टिस और जजमेंट उसको देते हैं जो कि एक बैलेंस्ड पर्सन होता है, जो अपने करियर लाइफ को और अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को और अपने मटेरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो बैलेंस बना करके चलता है ना, ईश्वर भी उसी को ही जस्टिस देते हैं। तो यहाँ पर भी अगेन बैलेंस की बात की गई है और यहाँ पर भी बैलेंस बनाने की बात की गई है। तो इस चीज़ को इग्नोर मत करना कैप्रिकॉन्स, आप लोगों को स्पिरिचुअल भी बनना पड़ेगा। ठीक है, और बस थोड़ा सा ईगो से आपने बचना है। ईश्वर जो भी आपको न्यू अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जो भी कुछ आपको पोजीशन दे रहे हैं, थोड़े से ईगो क्लैशेस जो है आ सकते हैं आप लोगों में। तो आप लोगों को जो है उससे थोड़ा सा बचकर रहना है। और आपने इस वीक ना अपने कंपटीशन को बीट करना है। इस कंपटीशन को जो आपके करियर में चल रहा है ना, इस कंपटीशन को आपने बीट करना है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपने जो है अपने करियर में एक्शंस लेने हैं, डिसिप्लिन बनाए रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है नॉलेज गेन करनी है आप लोगों ने। अगर आप ऐसा कर जाते हैं और अपने पास्ट को ना लेट गो करके अपने फ्यूचर की ओर ध्यान दे के अपने प्रेजेंट में आप लोगों ने एक्शन लेने हैं। आपको ना अपने करियर में ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन लेने हैं। यानी कि डेली का टारगेट डेली सेट कीजिए। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो डेली का टारगेट डेली सेट कीजिए कि आज मुझे इतना करना है, और उसको करके ही उठिए। क्योंकि डिस्ट्रैक्ट आप हो सकते हैं। ठीक है,
तो डिस्ट्रैक्ट आपने नहीं होना है कैप्रिकॉन्स। अगर आप ऐसा कर जाते हैं तो जो जॉब आपको चाहिए वो जॉब, वो पोजीशन आपको ज़रूर मिलेगी। और फाइनली इस वीक आप लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि स्टेबिलिटी को भी दिखाता है, और आपको बोला जा रहा है कि डिवाइन जो भी न्यू अपॉर्चुनिटी, जो भी न्यू ब्लेसिंग आप लोगों के लिए भेज रहे हैं इस वीक, आप लोगों ने उसे लेना है। अगर उसे लेकर के और अपनी लाइफ में एफर्ट्स लगा करके आगे बढ़ जाते हैं तो ऐसा फ्यूचर होगा आपका, सिक्योर फ्यूचर, हर तरीके से सिक्योर। ठीक है, तो देख लेते हैं कि ओवरऑल क्या गाइडेंस है जो आपने पूरा वीक फॉलो करना है। इस वीक जो है फॉलो करना है आप लोगों ने कैप्रिकॉन्स। तो कैप्रिकॉन्स यहाँ तक अगर आप लोगों ने रीडिंग देख ली है तो वीडियो को लाइक करना, और मेरा न्यू चैनल है इसे सब्सक्राइब करना। ठीक है, बाकी देख लेते हैं। और कमेंट बॉक्स में बाबा महादेव को धन्यवाद ज़रूर करना, आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आई है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। तेज़ी से आप लोगों की लाइफ में चेंज आ रहा है, तेज़ी से चेंज आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। ठीक है, जो भी न्यू बिगनिंग आ रही है आप लोगों की लाइफ में वो बहुत तेज़ी से आ रही है। इस कार्ड से ईश्वर आपको ये बता रहे हैं। और गाइडेंस क्या दे रहे हैं, गाइडेंस ये दे रहे हैं कि आप लोगों की लाइफ में ना काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है, लेकिन उस ग्रोथ को पाने के लिए आपको भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको आपकी लाइफ में चेंज लाना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपनी जो आपकी बुरी आदतें हैं उनको आपको छोड़ना पड़ेगा। जो भी आपकी ऐसी हैबिट्स हैं जो आपको आपके करियर में आगे बढ़ने से रोकती हैं, जिस वजह से आपका डिसिप्लिन टूटता है, तो उन सब चीज़ों को चेंज करने की ये कार्ड बात करता है। तो चेंज आपको लाने की ज़रूरत है। अगर आप अपने अंदर चेंज लेके आएंगे तो यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में चेंज लेके आएंगे। बाकी नो डाउट आप लोगों की लाइफ में बहुत तेज़ी से आप लोगों को सक्सेस मिलने वाली है। एक कार्ड और देख लेते हैं गाइडेंस के लिए। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है। ठीक है, आप लोगों के लिए तो डिसिप्लिन के साथ आप लोगों ने पता है क्या करना है। डिवाइन क्या दे रहे हैं आपको, देख रहे हैं, किसी भी स्वॉर्ड के ऊपर क्राउन नहीं है, इस स्वॉर्ड के ऊपर क्राउन है। इसका मतलब पता है क्या है कि यूनिवर्स आपको आइडिया देंगे, आगे से आगे आपको आपके माइंड के थ्रू ईश्वर गाइड करेंगे कि अपने करियर में ऐसे चलो, ऐसे आगे बढ़ो। तो आपने क्या करना है, जो भी क्रिएटिव आइडियाज़, अपने आइडियाज़ पर इस वीक आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और जैसा मैंने बताया कि बाबा महादेव की थोड़ी सी भक्ति करने की ज़रूरत है, जिससे आपका इंट्यूजन जो है और ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे। उन आइडियाज़ को आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। ये कार्ड ये बोलता है कि थोड़े से जो है ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, क्योंकि आप खुद बताइए कि ऐसा कौन सा पर्सन है इस जहान में जिसकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स नहीं आ सकते हैं, या जो पूरे फ्लो में जो है एकदम से तरक्की पर पहुंच गया हो। तो ऐसा तो कोई पर्सन नहीं है ना। तो थोड़े से ऑब्स्टिकल्स जो है हो सकते हैं। बाकी न्यू बिगनिंग आ रही है तो उसे लीजिए, अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कीजिए। और जो भी डिवाइन क्रिएटिव आइडियाज़ देते हैं, जो भी आप प्लान्स बनाते हैं उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। जो भी प्लान्स बनाते हैं उनको पूरा कीजिए, अपने गोल को। ये गाइडेंस दे रहे हैं ईश्वर, यूनिवर्स आप लोगों को। और जो ऑब्स्टिकल्स थोड़े बहुत अगर हर्डल्स आ भी जाते हैं तो उनको आपने जो है उनको छोड़ देना है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, पूरे फोकस्ड के साथ। जैसे क्वीन है ना, एकदम फोकस्ड अपने डेस्टिनेशन को देख रही है, सिर्फ आगे ही ध्यान है। होता तो इसका इस तरफ भी ध्यान हो सकता था, लेकिन नहीं, इसका सिर्फ फ्यूचर के ऊपर ध्यान है कि भाई भविष्य में मुझे ये चीज़ चाहिए तो मुझे ये एक्शन लेना है। तो आप लोगों ने भी ऐसे स्टेट ऑफ माइंड से रहना है इस वीक। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप लोगों को हायर पोजीशन मिलेगी आपके करियर में, एक स्टेबल फ्यूचर मिलेगा, एक सिक्योर जॉब मिलेगी। ठीक है, अगर आप जो है बिजनेस वगैरह करते हैं तो बिजनेस में बहुत ज़्यादा जो है प्रॉफिट हो सकता है आप लोगों को।
तो कैप्रिकॉन्स, ये थी आप लोगों की करियर रीडिंग। अगर इस रीडिंग से कुछ भी वैल्यू आपको मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करना और आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में बाबा महादेव को, यूनिवर्स को धन्यवाद ज़रूर करना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।